पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि जब भी सत्र चलते हैं, चाहे शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, अलग अलग सत्रों के दौरान आपने देखा होगा कि हो हंगामा सदन के अंदर खूब होता है। विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर हो हंगामा करता है, कभी वॉकआउट कर देता है। हंगामा होने के बाद ये कहा जाता है कि चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। पहले हंगामा खुद करते हैं, फिर बोलने का मौका नहीं देने की बात भी करते हैं। और अब तो ऐसा हो गया है कि जब बीजेपी ने प्रश्न पूछा तो ऐसा लग रहा है कि सोरोस, विदेशी फंडिंग, सोनिया गांधी के कनेक्शन पर कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। और ऐसे में ये नई रणनीति, नया पैतरा आजमाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। अब ये कहना है कि जो चेयर पर हैं उनके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात है, यानी हो हंगामा खुद करें, सवाल पूछा जाए तो जवाब ना हो, और जब जवाब ना दे पाए तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए। इस तरह का ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक अटेंशन पाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से होती दिखाई दे रही है। चलिए सबसे पहले आपको जरा सिलसिलेवार तरीके से हम समझाने जा रहे हैं कि सभापति आखिर क्यों निशाने पर आ गए, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है सदन के अंदर वो एक अलग कहानी कहता है। कांग्रेस के पास ऐसा लग रहा है कि सोरोस को लेकर जो सबूत भारतीय जनता पार्टी ने पेश किए, जिस तरह से एफडीएल-एपी वेबसाइट पर नाम बकायदा आया और एफडीएल-एपी पर कैसे फंडिंग होती थी सोरोस की तरफ से, ये सारा खुलासा हुआ तो कांग्रेस यहां मुंह बांधे बैठी रही। जरा आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। 5 तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि आप पूरी कहानी समझ पाएंगे कि आखिर उपसभापति के खिलाफ इस तरह से क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जॉर्ज सोरोस पर हंगामा हुआ, फंडिंग का मामला सामने आया, कांग्रेस का इससे लिंक सामने आया और उसके बाद सवाल पूछे जाने लगे। बीजेपी ने जब सवाल पूछा तो खड़गे ने आपत्ति जाहिर कर दी, सीधे सीधे कह दिया कि इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जब सोनिया गांधी गिर गई तो ये नया प्रस्ताव, ये नया तरीका ले आई है कांग्रेस, नया स्टंट ले आई है कि सभापति से नाराज हो गए। और जब नाराज हुए तो अब कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। घिरने के बाद जवाब ना देते जब बना तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है। और ऐसे में सोरोस के मुद्दे पर पूरी तरह से कांग्रेस घिरती दिखाई दे रही है। चलिए अब आपके सामने जानकारी रखते हैं कि आखिर हुआ क्या है सदन के अंदर। तस्वीरों के जरिए तो हमने आपको समझाया, अब जरा फैक्ट्स बता देते हैं आपको। चलिए जल्दी से आपके सामने फैक्ट्स रखते हैं। शीतकालीन सत्र में देखिए विपक्ष का हंगामा कैसे हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। कोई जनता के मुद्दे नहीं उठ पाए। अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, हंगामा कर रही है। और जब बीजेपी ने सोरोस सोनिया कनेक्शन पर सवाल पूछे, आक्रामक हुई, तो यहां कांग्रेस के पास जवाब नहीं था। सोरोस का मुद्दा उठते ही कांग्रेसी नेता भड़क गए और इस कदर भड़के कि सबूतों के बाद भी आरोप को निराधार बताने लगे। और इस बीच कांग्रेसी नेताओं ने सभापति पर ही आरोप लगाए, सभापति पर आरोप लगाए और विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगाते हुए हो हंगामा शुरू कर दिया। और ऐसे में अब विपक्ष बताएं आपको कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव लाया कैसे जाएगा, क्या पूरा प्रोसीजर होगा और क्या इसमें कुछ हो भी पाएगा ये अविश्वास प्रस्ताव ले आने से। चलिए आपको जरा वो समझाने की हम कोशिश करते हैं। जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है उसको लेकर क्या तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है, कौन कौन से गठबंधनों का साथ मिल रहा है, चलिए आपको जरा बताते हैं कि ये हो कैसे रहा है। दरअसल कांग्रेस ने सभापति जगदीप धनखड़ का विरोध किया जब हो हंगामा हो रहा था उस दौरान, और सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सहमति जाहिर कर दी है इस पर। और अविश्वास प्रस्ताव पर बताया जा रहा है 60 से 70 सांसद हैं जिनका हस्ताक्षर हो चुका है। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दों पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो रही। सदन के अंदर पहले क्या हो रहा है, जरा आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें लोकसभा की और राज्यसभा की, जहां पर लोकसभा के अंदर हंगामा हो रहा है, सदन के अंदर भी हो हंगामा हो रहा है, कोई बातचीत जनता के मुद्दों से जुड़ी नहीं हो रही। और बाहर भी ऐसा ही हो रहा है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, दोनों ही जगह हालात कमोबेश एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। यानी जनता से जुड़ी चर्चाएं कोई नहीं हो रही, बस यहाँ पर मुद्दा बनाया जा रहा है। और मुद्दा बनाकर जब सवाल उनसे पूछने की बारी आई, कांग्रेस से पूछने की बारी आई, तो अविश्वास प्रस्ताव का यह नया फॉर्मूला सामने रख दिया गया। लेकिन क्या यह अविश्वास प्रस्ताव लाने से कुछ होने भी वाला है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा देखिए, आंकड़े देख लीजिए। लोकसभा के आंकड़े सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। 543 हैं कुल, इसमें से एनडीए के पास कितने हैं, 293 हैं और एनडीए के पास 236 हैं। आप फर्क देख रहे हैं, किसका प्रभुत्व है, आप समझ पा रहे हैं किसका दबदबा है। अब इधर देख लीजिए राज्यसभा के आंकड़े, कुल 231, इसमें इंडिया अलायंस के पास 85 और एनडीए के पास 119। यहाँ पर भी किसका संख्या बल ज्यादा है ये आप समझ गए। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा लग रहा है कि संख्या बल कम है और ऐसे में समय बर्बाद करने की ये कोशिश है, ऐसा समझ में आ रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं जरा आपको बताते हैं, क्योंकि सभापति को ऐसे में हटा पाना तो मुश्किल है। नंबर तो हमने आपको बता दिए, लेकिन अब जरा और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या महज एक स्टंट है,
चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि सभापति को हटाना यहाँ मुश्किल है। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए गठबंधन सभापति को हटाना चाहता है। इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव भी वो बाकायदा लाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना होगा राज्यसभा में। बहुमत यानी नंबर ज्यादा होने चाहिए। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस भी देना होगा इसको लेकर, और लोकसभा में भी प्रस्ताव पारित कराना जरूरी है। लोकसभा में एनडीए के 293 सदस्य मौजूद हैं, हमने आपको दिखाया भी, और इंडिया गठबंधन के पास 236 सदस्य हैं। यहाँ पर किसका संख्या बल ज्यादा है आप समझ रहे हैं। लोकसभा में बहुमत 272 पर है, और यहाँ पर भी लोकसभा में भी यहाँ इंडी ब्लॉक पूरी तरह से कमजोर है, और यही वजह है लोकसभा में प्रस्ताव पास कराना बहुत मुश्किल है इंडी गठबंधन के लिए। इसके बावजूद इस तरह का अगर कोई टैक्टिक्स अपना रहा है तो इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करने की कोशिश है। जरा 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा और ड्रामा चलता दिखाई दे रहा है। जनता के जुड़े मुद्दे से कोई बात नहीं होती। जब सवाल इनसे जुड़ा सामने आता तब वो हंगामा होता है, कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन जब इनसे ये कहा जाता है कि काम कुछ कराइए तो काम भी नहीं कराया जाता है। तो यानी कुल मिलाकर यही है कि चित भी अपनी और पट भी अपनी। हंगामा भी करना है, बोलने का मौका भी चाहिए, चर्चा भी नहीं करनी है, प्रश्नों का जवाब भी नहीं देना और प्रश्न पूछने भी हैं। इसी तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसा कम से कम लग रहा है। और यही वजह है कि हाँ, स्थिति बद से बदतर होती दिखाई दे रही है। निशिकांत दुबे ने भी इस पर सवाल पूछे हैं कांग्रेस पार्टी से कि आखिर हो हंगामे की इतनी वजह क्या है। सोरो उस मुद्दे पर खुलकर जवाब दें, लेकिन प्रियंका गांधी इस पर यह दलील दे रही हैं कि सदन चलने ही नहीं देना चाहता कोई। खुद ही हंगामा कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं सदन नहीं चलने देना चाहता कोई। सुनिए जरा। बात करने की हिम्मत ही नहीं। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर आज तक कांग्रेस देश तोड़ती रहती है। अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज सोरोस के साथ मिलकर जो है ये एक तरफ खालिस्तान बनाना चाहते हैं, एक तरफ कश्मीर बनाना चाहते हैं, एक स्टेट देश जो है वो नॉर्थ ईस्ट को बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इनमें ताकत नहीं बची हुई है। हाउस नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है, या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है। मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए, और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से। डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी, और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। तो प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता है। हो हंगामा सबसे ज्यादा कांग्रेस हर सत्र में कर रही है पिछले कुछ सत्रों से, और इसको लेकर देखिए ओम बिरला जो चेयर पर बैठे हैं उन्होंने खुद ये कहा था, फटकार लगाई थी कि कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। सुनिए जरा उनको। भवन की एक उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा है, और इसी भवन में हमने आजादी भी प्राप्त की है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्त की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए।